जय हिंद साथियों, आपने बीपीएससी का परीक्षा दिया। उसमें प्रश्न तो बहुत आसान भी नहीं थे और बहुत कठिन भी नहीं थे। यद्यपि बीपीएससी ने कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया था, परंतु पाठ्यक्रम ना निर्धारित करते हुए भी पाठ्यक्रम उनके वेबसाइट पे था पहले से। बीपीएससी में जो अधिकारी बनते हैं उनके लिए जो पाठ्यक्रम था उसमें से 30 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि अभी वर्तमान में झारखंड के पीजीटी के साथी तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं, अधिक चर्चा न करते हुए प्रश्न पत्रों को हल करते हैं। यदि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड की 28 और 29 तारीख को एग्जाम है आपका, तो 30 प्रश्न प्रारंभ के देख लीजिएगा, जरूर आपके काम के हैं। यौवन प्रभवम तमः कीदृशो भवति, ये शुकनासोपदेश से प्रश्न है। प्रश्न को थोड़ा घुमाया गया है और कुछ प्रश्न ऐसा भी होगा जो प्रश्न पत्र बनाने वाले के मनसा के ऊपर डिपेंड किया होगा कि उनमें से है किसमें नहीं है, किस तरह से बनाया होगा। यद्यपि 180 में से एक आधा प्रश्न ऐसा होगा जो कि मेरे ख्याल से गलत हो, नहीं तो सारे प्रश्न सही तरह से हल किया गया है। यौवन प्रभवम तमः कीदृशो भवति, रत्नालोकछेद्यम अहंकारजन्यः मोहजन्यः उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। यौवन प्रभुवम तमः कहा गया है, इसका उत्तर हो जाएगा अति गहनम तमोह यौवन प्रभुवम। वहां आया है रत्नालोकछेद्यम अप्रभापनीयम, और शुकनासोपदेश में आया है अभानोभेद्यम रत्नालोकछेद्यम अप्रभापनीयम अति गहनम तमोह यौवन प्रभुवम। इसका उत्तर अति गहनम होना चाहिए। एक रत्नालोकछेद्यम भी है, उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति, ये होगा। इति शतकम इत्यनुसारम किम विभूषणम अस्ति, ज्ञानम मौनम अध्ययनम उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः। मौनम अपंडितानां विभूषणम। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु शुकनासोपदेशानुसारम कः अनर्थ परंपरा नास्ति। शुकनासोपदेश में 4 अनर्थ परंपरा है। अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुषशक्तित्वम, गर्भेश्वरत्वम। इसमें से अभिनव यौवनत्वम भी है, यहाँ पे अमानुषशक्तित्वम भी है, अप्रतिम रूपत्वम भी है, परंतु ये क्या कह रहा है, नास्ति, तीनों है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति। अधोंकितेषु भगवद्गीता अनुसारम आत्मनोः विशेषणम नास्ति। आत्मा का विशेषण है अच्छेद्योयम मदाह्योयम अशोच्यो एवच नित्यः सर्वगतः स्थानो अचलोयम सनातनः। अच्छेद्य भी है, अदाह्य भी है, परंतु अनित्यः, अनित्यानि शरीरानि होता है, अनित्य शरीर होता है, आत्मा नहीं होता है, आत्मा नित्य होता है। इसका उत्तर हो जाएगा अनित्यः। अनित्यः शरीर का विशेषण है, आत्मा का विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, अभी एस्टेट का प्रारंभ, एस्टेट की तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं 1 तारीख से। यदि आपने फॉर्म भरा है तो जुड़िए और तैयारी कीजिए। अन्य साथियों को बताइए। कम ब्रह्मापि रंजयितुम असमर्थः इति शतकम अधिकृत्य उत्तरम लिखतः। कम ब्रह्मापि रंजयितुम असमर्थः, इसको अज्ञानोपहितम जन्म, व्याख्या करने में ज्यादा समय लग जाएगा। प्रश्न का उत्तर देता हूं और आगे बढ़ते हैं। अज्ञानोपहितम जन्म। अधोंकितेषु भगवद्गीता अनुसारम आत्मनो विशेषणम अस्ति। पहले पूछा गया था नास्ति, अभी पूछा गया अस्ति। अजोह नित्य शाश्वतो अयम पुराणः, यह है शाश्वतः, होता तो रहता परंतु यहाँ अशाश्वतः है, ये नहीं है। व्यक्तः भी नहीं है, अव्यक्त है। इसका हो जाएगा अजः। अजोह नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे यम हि नः व्यथयन्ते पुरुषं पुरुषर्षभः। अगला लाइन में आता है समदुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। इसका उत्तर हो जाएगा समदुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। कोटर संभवापि मधुकरी
पुष्कर मधुकमेव अभिलषति अभिज्ञान शकुंतले चतुर्थांके कस्येदं कथनम। ये कथन किसका है? चतुर्थ अंक में तो ये नहीं आया है, यदि किसी विशेष पुस्तक में हो तो अलग बात है। उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न बुद्धचरितम से। बुद्धचरित तृतीय सर्गस्य नाम किम? बुद्धचरित अश्वघोष की रचना है। बुद्धचरित के तृतीय सर्ग का नाम क्या है, ये पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा संवेगोत्पत्ति। तृतीय सर्ग का नाम है संवेगोत्पत्ति। महात्मा बुद्ध को संवेग की उत्पत्ति होती है इस सर्ग में। अर्थो ही कन्या परकीय एव अभिज्ञान शकुंतले चतुर्थांके कस्येदं कथनम। 51वां प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा, ये कण्व की उक्ति है, कण्व का नाम इसमें नहीं है। उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति ही। वही प्रयाणाय चकार बुद्धिम अंतगृही नाग इव अवरुद्धः इत्यत्र नाग इत्यस्य को अर्थ। ये भी बुद्धचरितम से है और तृतीय सर्ग से है। चौथा या 5वां श्लोक है, चौथा श्लोक। वहां पे कहा गया अंतर्गृहे नाग इव अवरुद्धः कहा सर्वार्थ सिद्धः। किस तरह से अंतर्गृह में वो हाथी के समान बंधे हुए थे, बाहर जाने की इच्छा प्रकट करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा हस्ति। अभिज्ञान शकुंतले नाटके कति अंकाः सन्ति? अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में कितने अंक हैं? ये सरल प्रश्न है, 7 अंक है। अगला प्रश्न है स्वप्न वासुदत्तम इति नाटके कति अंकाः सन्ति? स्वप्न वासुदत्तम नाटक में कितने अंक है? 6 अंक है। मेघदूतम कीदृशम काव्यम अस्ति? महाकाव्यम नहीं है, रूपकम नहीं है, खंड काव्यम है। अगला प्रश्न है इमाम सागर पर्यंताम हिमवद बिंद कुंडला महिम एकात्पत्रांकम राजसिंह प्रशास्तुनः इति भरतवाक्यम कस्मिन् नाटके अस्ति ही। यह है भास रचित स्वप्न वासुदत्तम का भरतवाक्य है। अंतिम श्लोक होता है भरतवाक्य, 6ठ अंक का अंतिम श्लोक। इसमें से आ जाएगा उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। कठोपनिषद अनुसारम मनसस्तु परा का भवति। मनसस्तु परा विद अर्थ इंद्रियभ्यो परा ह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परम मनः। मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परः। मनसस्तु परा बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। तो बुद्धि नहीं दिया है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है, तो इसका उत्तर होना चाहिए आत्मा। मेघदूतानुसारम 55वां प्रश्न देखिए। मेघदूतानुसारम यक्षेन शापानंतरम 1 वर्ष पर्यंतम कुत्र निवासः कृतः? शाप अनंतरम 1 वर्ष पर्यंतम कुत्र निवासः कृतः? रामगिर्याश्रमेषु। मेघदूतम के प्रथम श्लोक में ही यह प्रश्न है। रामगिर्याश्रमेषु वसतिं चक्रे। कठोपनिषद अनुसारम अर्थेभ्यः परम किम भवति? कठोपनिषद के अनुसार अर्थेभ्यः से पर श्रेष्ठ कौन होता है? इंद्रियभ्यो परा ह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परम मनः। मनः भवति। मेघदूतम इत्यनुसारम संतप्तानां कः शरणम् अस्ति? संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदः प्रियाय मेघः। पयोदः दलनीति रेखा विद्या इति के सुकुर्वन्ति। दलनीति रेखा विद्या इति औष्णसः। औष्णसः शुक्राचार्य को कहते हैं, औष्णस स्वीकार करता है। अगला प्रश्न है सद्यः पापी प्रणयी हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि इत्यत्र विप्रयोगे इत्यस्य को अर्थः? विप्रयोगे शब्द का अर्थ होता है वियोगे। स्त्रियां वियोग अवस्था में पति का संदेश पाकर के बहुत प्रसन्न हो जाती है। मेघदूतम से प्रश्न है कौटिल्य मते कति विद्या सन्ति? कौटिल्य के मत में कितनी विद्याएं हैं? 2, 3, 4। कौटिल्य के मत में 4 विद्याएं हैं, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और रणनीति। अगला प्रश्न है नीति शतक के अनुसार हम कह सुखतरम आराध्यते हैं? नीति शतक के अनुसार किसको सुखपूर्वक समझा सकते हैं? अज्ञ को सुखपूर्वक, परंतु और उससे अधिक सुखपूर्वक विशेषज्ञ को। विशेषज्ञम सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ। बारस्पत्य अधोंगितासु काम विद्याम सुकुर्वन्ति ही। बृहस्पति नीचे लिखे गए विद्याओं के अनुसार किसको स्वीकार करता है? बृहस्पति के अनुसार 2 विद्याएं हैं, वार्ता और रणनीति। वार्ता और रणनीति इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। जल्दी जल्दी प्रश्नों को उत्तर कर लेते हैं, ये पीजीटी छात्रों के लिए भी है, वो भी देख लें। उत्तर रामचरित कति अंका सन्ति? उत्तर रामचरित में कितने अंक हैं?
उत्तरामचरिते ही सप्त अंक संति, सातवां अंक गर्भांग के नाम पे जाना जाता है, भगवती की रचना है। अगला प्रश्न है उत्तरामचरितस्य तृतीय अंके तृतीय अंक केन नामना प्रसिद्ध। उत्तरामचरित का तृतीय अंक किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा तृतीय अंक छायांग। सीता मैया की छाया होती है उसमें गंगा के प्रभाव से, भागीरथी के प्रभाव से। अगला प्रश्न ग्राम्य जीवनम कथम भवति। ग्राम्य जीवन कैसे होता है? एक बार अंतिम प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद इधर आते हैं। त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगतपति प्रियस्पर्शो ही पानिस्ते तत्रैष निरतो जनः। ये उत्तरामचरितम में किसकी उक्ति है? ये उक्ति तमसा की है। तमसा सीता जी के साथ में रहती है जब छाया सीता है, और तमसा सीता जी के साथ में, और बासंती श्री राम जी के पास में। तो तमसा की उक्ति है, कल्याणी सीता जी के लिए कहा गया है तमसाया। अब गद्य दिया हुआ है और इसमें से प्रश्न है, करते हैं। ग्राम्य जीवनम कथम भवति, यह आपके पाठ से है, 9th या 10th क्लास के पाठ से है। ग्राम्य जीवनम पाठ है, वहां से पूछा गया है। सुव्यवस्थितम, इसका ये हो जाएगा। अगला है ग्रामीणः जनाः प्रायेण कीदृशाः भवन्ति। ग्रामीणः जनाः प्रायेण कीदृशाः भवन्ति, इसमें से हो जाएगा सर्वे स्वस्थाः। निष्कपटः भी होता है, परंतु पैराग्राफ में नहीं दिया हुआ है। ये प्रातः काला सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्मं कुर्वन्ति ही। प्रातः काल से लेकर के सायं काल तक कौन खेतों में काम करता है? इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामीणः और कृषकः दोनों। तो इसका लगाइए उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः, ये वाला उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः। कृषि वाला शब्दस्य अर्थः, कृषि वाला शब्द का अर्थ होता है किसान, कृषकः। अगला प्रश्न है, फिर से पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। और उत्तर कस्मिन् ग्रामे पाणिनिः अजायतः। पाणिनि का जन्म कहाँ पे हुआ था? पाणिनि का जन्म हुआ था सलातुर ग्राम में। सलातुरीय पाणिनिः। पाणिनिर्मातु नाम किं? दाक्षी पुत्रस्य पाणिनिः। अगला प्रश्न है पाणिनि जन्म कदा अभवत्। पाणिनि का जन्म कब हुआ है? 500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उपयुक्तेषु किंचनपि नास्ति। पाणिनि कस्य शास्त्र से ज्ञाता आसीत्। पाणिनि किस शास्त्र के ज्ञाता थे? व्याकरण शास्त्र के। अगला प्रश्न छंद शास्त्र से रचनाकारः अस्ति। छंद शास्त्र से रचनाकारः आसीत् पिंगलः। छंदो ज्ञान निधि जघान मकरो बेला तटे पिंगला। फिर से पैराग्राफ है और पैराग्राफ में से क्वेश्चन है। इसका देखिए, अश्वत्थ इति पदस्य को अर्थः। अश्वत्थ मतलब होता है पीपल का वृक्ष। अगला प्रश्न है लखनऊ नगरम कस्य प्रदेशस्य राजधानी आसीत्। जो पाठ्यक्रम इसमें बताया गया है पैराग्राफ में, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश ही होगा। अगला प्रश्न आश्रमस्य परिसरे कस्य वृक्ष नास्ति। आश्रम के परिसर में किसका वृक्ष नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा खरजूरः। खजूर का वृक्ष नहीं था। अगला है काले काले मेघा कुत्र वर्षति स्म। काले काले मेघा कुत्र वर्षति स्म, इसका उत्तर हो जाएगा आश्रमे वने। निमिषारण्य, और वहां पे निमिषारण्य के अंतर्गत आश्रम था। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः। निकषा इति पदस्य को अर्थः। निकषा इस पद का क्या अर्थ होता है? समीपम। अगला प्रश्न फिर से पैराग्राफ है, पैराग्राफ में से क्वेश्चन है और इसका उत्तर हो जाएगा प्रकृति प्रमुखानि तत्वानि कति सन्ति? 5। आकाश वायु अग्निजल पृथ्वी। अगला प्रश्न है परिष्कृतम दूषण प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम अस्मभ्यं किं ददाति? सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीम। सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीम। क्या होना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा
उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः, सभी है इसमें से, उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः। अगला प्रश्न है अधोंकेषु प्रकृति किम प्रमुखम तत्वम नास्ति। नास्ति पूछा है, नास्ति वनम, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है परंतु वन नहीं है। प्रकृति ही किम करोति, प्रकृति क्या करती है, प्रकृति पैराग्राफ के अनुसार विविध ही प्रकारे सर्वान पुष्णाति। पैराग्राफ के अनुसार उत्तर देना है आपको। अधोंकितेषु कस्य उपयोगः पर्यावरणस्य निर्माणे न भवति। जलस्य वायुः दुर्गस्य उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति। अधोंकितेषु कस्य उपयोगः पर्यावरणस्य निर्माणे न भवति। पर्यावरण के निर्माण में किसका उपयोग नहीं होता है, इसका उत्तर हो जाएगा दुर्गस्य। अगला प्रश्न है मानवः पर्यावरण कुक्षो तथैव सुरक्षितः भवति यथा मातुकक्षे मातुगर्भे शिशुः, मातुगर्भे शिशुः। अगला प्रश्न एक पैराग्राफ और है शीतलमंद सुगंध वनपवनः औषधकल्पं प्राणवायुं वितरन्ति इत्यत्र औषधकल्पम इति पदम कस्य विशेषणम अस्ति। औषधकल्पम प्राणवायु का विशेषण है, इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्तेषु किंचनपि नास्ति। प्रश्न को घुमाया है, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है परंतु घुमाने के कारण से कुछ गलत भी हुआ होगा। गिरि निर्धरः इत्यस्य को अर्थः, गिरि मतलब पर्वत, निर्धरा मतलब प्रपात, इसका उत्तर हो जाएगा पर्वतानां प्रपाताः। प्राचीन काले ऋषयः कुत्र निवसन्ति स्म, प्राचीन काले ऋषयः वनेषु निवसन्ति स्म, गुरुकुलेषु आश्रमेषु भी है परंतु पैराग्राफ में वनेषु दिया गया है। पर्यावरणम कस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण किसका अंग है, इसका उत्तर हो जाएगा पुण्यस्य धर्मस्य शुचिताया। पर्यावरणम धर्मस्य एकः अंगः अस्ति, धर्म का। विविधः विहगः इत्यत्र विहगः इत्यस्य पदस्य को अर्थः, विहगः मतलब होता है खेचरा खगा पक्षिणः उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः, उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है फिर से पैराग्राफ हुआ प्रकृति रक्षणेन कस्य रक्षा होती, प्रकृति के रक्षण से किसकी रक्षा होती है, पर्यावरणस्य। एक और पैराग्राफ है, गुड। चणकस्य पुत्रः का आसीत्, चणकस्य पुत्रः कौटिल्यः। अर्थशास्त्रस्य लेखकः कः, अर्थशास्त्रस्य लेखकः, अर्थशास्त्रस्य लेखकः कौटिल्यः। अगला प्रश्न चाणक्येन कति नन्दानां संहारः कारितः, चाणक्येन अष्टनन्दानां संहारः कारितः। 98वें प्रश्न देखिए, 98वें प्रश्न का उत्तर होगा चाणक्यस्य पितृप्रदत्तं नाम किम् आसीत्, विष्णुगुप्तः। नंदानां राज्यकाल कति वर्षाणि पर्यन्तम् आसीत्, इसका उत्तर होगा 7 वर्ष पर्यन्तम्। चाणक्येन नंदानां संहारं कृत्वा को राजा नियुक्तः, चंद्रगुप्त मौर्यः। स्वरस्य कति भेदानि सन्ति, स्वर के कितने भेद हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित 3 भेद है। माहेश्वर सूत्राणि कति प्रकाराणि सन्ति, माहेश्वर सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के। संस्कृत भाषायां लिंगस्य कति प्रकाराणि सन्ति, संस्कृत भाषा में लिंग कितने होते हैं, 3 होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी कस्य कृति अस्ति, अष्टाध्यायी किसकी कृति है, पाणिनि की कृति है, 8 अध्याय में विभक्त है, 32 पाद है। संयुक्त स्वरस्य कति प्रकाराणि सन्ति, संयुक्त स्वर के कितने प्रकार हैं,
इसका उत्तर हो जाएगा ए ओ आई ओ। अगला है संस्कृत भाषायाम कति कारकानि भवन्ति, संस्कृत भाषा में कितने कारक हैं। ये तो बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। 6 कारक होते हैं। षट कारकानि। किम इति सर्वनाम शब्दस्य नपुंसकलिंगे द्वितीया विभक्तौ बहुवचने किम रूपं भवति। किम केकानि, किम केकानि। एकादशं इत्यस्य नपुंसकलिंगे प्रथमा विभक्तौ बहुवचने किम रूपं भवति। एकादशानि। सर्वैक्यम किम भविष्यति, इसमें वृद्धि संधि होगी और सर्वैक्यम वृद्धि रेखे से वृद्धि संधि। अगला है यद्यपि, बहुत सरल है ये भी। यदि प्लस अपि, यद्यपि ही, यदि प्लस अपि ही, यद्यपि यण संधि है, ये कोई यणची से। जल्दी जल्दी प्रश्न कर लेते हैं। व्याख्यात्मक हल जो साथी स्टेट की तैयारी करेंगे उनके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। सच्चिदानंद इत्यस्य संधि छेदो भविष्यति ही, इसका उत्तर होगा सच्चित आनंद, सच्चित आनंद, सच्चित आनंद। यदि आप स्टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े, 1 तारीख से क्लास है। आगत्य इत्यस्य संधि छेदो भविष्यति ही, आगत्य, आगत्य का संधि विच्छेद हो जाएगा आगम ल्यफ। आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है, कत्वा को ल्यप होता है। एतादृशः इत्यस्मिन् पदे किम उपपदम, एतादृशः इत्यस्मिन् पदे किम उपपदम। एतादृशः, एतादृशः इसमें कस्य प्रत्ययः, एता, एतद, दृश और कृषा, इसका उत्तर ये वाला होगा। अगला प्रश्न है, वह गांव में निर्धनों को अपने हाथों से दान दे रहा है। वह अपने गांव में निर्धनों को अपने हाथों से दान दे रहा है। स ग्रामे निर्धनान् स्वहस्तात् दानं ददाति, नहीं, देने के अर्थ में चतुर्थी होती है। सह ग्रामे निर्धनाय स्वहस्तात् दानं ददाति, ये वाला। स्वहस्तात्, स्वहस्तात् या हस्ताभ्याम, यदि इसको नहीं लिया होगा तो फिर ई हो जाएगा। ई, इसमें थोड़ा सा कंफर्म डाउटफुल हो सकता है। सग्रामी निर्धनाय स्वहस्तात् दानम ददाति, ये शुद्ध है, परंतु दोनों हाथों से दान दे रहा है तो वहां पे हस्ताभ्याम यदि किया होगा तो प्रयुक्तेषु किंचनापि नास्ति भी हो सकता है। थोड़ा सा डाउट है इसमें। विश्वामित्र राजा दशरथ के पास, विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गया, ये है मुख्य रूप से हमें प्रश्नों का हल करना है, अभी अनुवाद नहीं करना है। जगह देखते हैं। अस्य वाक्यस्य संस्कृत भाषायाम् अनुवादो भविष्यति। विश्वामित्र राज्य दशरथस्य समीपे जगाम, ये वाला होगा। राम ने बाण से बाली को मारा। राम ने बाण से बाली को मारा। रामेण बाणेन बालिम हत, रामेण बाणेन बालिम जघान, इसका ये हो जाएगा। अगला है, लता को लड्डू अच्छे लगते हैं, और कुछ क्वेश्चन है, कर लीजिए अच्छी तरह से। लता को लड्डू अच्छे लगते हैं। लताए मोदकः रोचन्ते, लताए जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी होती है, लता यही। प्राणी मात्र का भला हो, इसमें हो जाएगा प्राणी मात्राय भद्रम भूयात्, प्राणी मात्रस्य भद्रम भूयात्। भद्रम कुशलम सुखार्थम हितम के साथ में चतुर्थी और षष्ठी दोनों होती है। उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकम। सब सैनिकों में वीरेंद्र शूरवीर है, इसका भी 2 ऑप्शन हो जाएगा। यतश्च निर्धारणम सूत्र है, वो सूत्र कहता है कि बहुतों में से एक को छांटने में षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। तो यहाँ पे सैनिकेषु सैनिकानां वः, ये वाला और ये वाला दोनों ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकम। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है साथियों। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राष्ट्रहित में संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब करें। और स्टेट की तैयारी 1 तारीख से प्रारंभ किया जा रहा है। अन्य साथियों तक बोले, पहुंचाएं, समाचार दें। और आप भी यदि तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ें। सशुल्क क्लास होगी। बालक प्रातःकाल विद्यालय को जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा
बालकाः प्रातःकाले विद्यालयं गच्छन्ति। बालकाः प्रातःकाले विद्यालयं गच्छन्ति। धन्यवाद।